अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 5 के टॉपिक स्टमक एज एन ऑर्गन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनिमल्स के डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था हार्ट किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है, लंग्स जो है वो एज अ ऑर्गन कैसा होता है, और इसके अलावा हमने पैंक्रियाज देखा, लीवर देखा, स्टमक देखा, इंटेस्टाइन देखी, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। वो बिल्कुल छोटा छोटा सा हमने क्या उनके फंक्शन देखे और उनमें देखा कि ये जो है वो ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में हमने स्टमक एज एन ऑर्गन डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्टमक है क्या, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। स्टमक किसको बोलते हैं? मैदे को। हमारी बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, मस्कुलर डाइजेस्टिव ऑर्गन। ठीक है, मसल से मिलके बना हुआ होता है और ये क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। इस स्टमक जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से मिलकर बना हुआ होता है, एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ये क्या करता है, प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन करता है और इसके अलावा फूड को स्टोर करता है। इसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, मसल टिश्यूज वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली स्टमक की जो इनर वॉल है उसको उसके अलाइन जो है वो प्रेजेंट होता है। स्टमक की जो इनर वॉल है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी भी होती है। ये एपिथेलियल टिश्यू जो है ये म्यूकस सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से स्टमक जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। क्यों प्रोटेक्ट रहता है? क्योंकि स्टमक के अंदर जो पेप्सिन रिलीज हुआ होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। बेसिकली जो उसमें सोल्यूशन प्रेजेंट होता है वो एसिडिक होता है, जिसकी वजह से उस एसिडिक सोल्यूशन की वजह से ऑर्गन जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहते हैं, म्यूकस सेक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से वो वॉल जो है वो प्रोटेक्ट करती है। इस तरह से ऑर्गन भी, स्टमक ऑर्गन जो है वो प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा इसमें ये ग्लैनुलर नेचर होती है। ग्लैनुलर नेचर का मतलब ये है कि ये सेक्रीशन करता है। क्या करता है, म्यूकस सेक्रेट करता है और इसके अलावा ये जो है इसका इन्वायरमेंट एसिडिक होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। अब वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक इन नेचर होता है। ये क्या करता है, यहाँ पे गास्ट्रिक जूस जो है वो सेक्रेट होता है। और गास्ट्रिक जूस जो है वो कहाँ से सेक्रेट होता है? इसमें पेप्सिनोजन एंजाइम जो है वो पेप्सिन रिलीज करते हैं, जिसको गास्ट्रिक जूस कहा जाता है। और ये जो है गास्ट्रिक जूस बेसिकली फूड की डाइजेशन करता है, फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसमें प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कनेक्शन का नेम है। ठीक है, कनेक्ट करके रखता है। ये जो है एपिथेलियल के बाद जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब इसमें इसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और इसके अलावा लिम्फेटिक प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देखें कि ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। क्या है? ब्लड वेसल्स है। अब यहाँ पे नर्व्स भी प्रेजेंट होती है, जो क्या करती हैं, हमारे कंट्रोल सेंटर के पास जो है वो मैसेज लेके जाती हैं किस तरह की फूड है और उसको किस तरह से डाइजेस्ट करना है। फिर उसके बाद वहां से जो है वो मैसेज रिसीव करती है नर्व इम्पल्सेस और फिर एक्शन लेता है स्टमक एज अ डाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, लिम्फेटिक। लिम्फेटिक का मतलब क्या होता है? लिम्फेटिक बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स वगैरह जो प्रेजेंट होती है, जिनमें ब्लड फ्लो करता है या न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते हैं, उनको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। सो यहाँ पे भी क्या होता है कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, पेप्सिन रिलीज करते हैं, गास्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको लिम्फेटिक कहा गया है। लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं क्योंकि इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं। मसल टिश्यू। अब मसल टिश्यू हमारे पास जो यहाँ पे स्टमक जो है वो किस मसल टिश्यू से मिलकर बना हुआ था? वो स्मूथ मसल टिश्यू से मिलकर बना हुआ था। अब इस स्मूथ मसल टिश्यू में तीन तरह की लेयर्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हमारे पास होती है आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, इनर लेयर होती है वो थोड़ी सर्कुलर होती है। ये देखिए, ये तीन तरह की जो है वो क्या होती है, तीन तरह की लेयर्स प्रेजेंट है। ये लॉन्गिट्यूडिनल है, ये सर्कुलर है और ये किस तरह की, ऑब्लिक। अब ऑब्लिक क्या होती है?
अब यहाँ पे ओब्लिक किसको कहते हैं? तिरछी को। किसको बोलते हैं? तिरछी को। ये जो है ये मसल थोड़े तिरछे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ये कौन सा मसल? इनर लेयर ऑफ स्मूथ मसल है। ये देखिए ये मसल की 3 लेयर्स प्रेजेंट है इसमें। ये आउटर लेयर है, ये मिडल लेयर है और ये इनर लेयर है। आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडल लेयर। अब ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ये कुछ सर्कुलर होते हैं और ये जो है ये ओब्लीक स्ट्रक्चर जो है ओब्लीक लेयर बना रहे होते हैं। अब जब ये फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं? हमारे पास जो मसल्स है ना वो क्या करते हैं? उनका फंक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन। जब ये मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तब क्या होता है? फूड की डाइजेशन होती है। फूड जो है वो मिक्स होती है और फिर उसके बाद छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाती है और डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आउटर कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो आउटर कनेक्टिव टिश्यूज हैं इनको कहा जाता है, ये क्या है? आउटर कनेक्टिव टिश्यूज है। अब ये जो आउटर कनेक्टिव टिश्यूज है ना ये क्या करते हैं? ये बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज का जो फंक्शन है वो ये भी होता है कि ये क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से ये बाकी टिश्यूज को या बाकी लेयर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आउटसाइड पे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहते हैं? आउटर कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो कहा जाता है। अब यहाँ पे स्टमक का स्ट्रक्चर देख लें। ये देखें, ये स्टमक और एक ऑर्गन है। अब इसमें ये डिफरेंट लेयर्स जो है वो प्रेजेंट है। इनमें ये एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल टिश्यू है। यहाँ पे भी ये देख लें ये कौन सी एपिथेलियल टिश्यूज है। उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो क्या करते हैं? कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली मसल्स हैं जो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये मस्कुलर टिश्यूज हैं। अब इनमें 3 तरह की लेयर्स हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडल लेयर। ये मस्कुलर टिश्यू है। फिर उसके बाद हमारे पास ये क्या है? आउटर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है इस ऑर्गन को या बाकी के टिश्यूज को, जिसकी वजह से ये अपनी शेप जो है वो मेंटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं। तो ये हमारे पास क्या था? स्टमक एज एन ऑर्गन। चलिए अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। स्टमक बेसिकली है क्या? एक ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है जो डाइजेशन का प्रोसेस करता है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, एपी का मतलब होता है अबव, थीलियल मीन्स के स्किन के अबव। अब यहाँ पे भी ये देखें, इसके ऊपर वाली लेयर जो है वो क्या कहलाती है? एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारे पास क्या है? स्किन है। अब इससे ऊपर वाली जो लेयर है उसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। फिर कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं? कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आर्टरीज, वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है। फिर इसमें हमारे पास मसल टिश्यूज आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है वो इंटरमिक्स होती है और डाइजेस्ट होती है। फिर हमारे पास आउटर लेयर में भी कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, like, share and subscribe my channel. See you soon in the next video. Allah Hafiz.